फ्रेंड्स, आज मैं आपको CSS की बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को सेट करती है कि बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए। तो ये सेट करती है। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इमेज की जो पोजीशन होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होती है। तो इसमें जो वैल्यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है? टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम। ये सब वैल्यूज़ लेफ़्ट टॉप, लेफ़्ट सेंटर, लेफ़्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट सेंटर, राइट बॉटम, सेंटर टॉप, सेंटर सेंटर, सेंटर बॉटम। तो ये वैल्यूज़ जो हैं हम इस प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ किस तरह हम बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये फोल्डर है, फोल्डर में इमेज है। मैं index.html की फ़ाइल बनाता हूँ, index.html, और एक CSS की मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, style.css, और मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ HTML का। मैं यहाँ बॉडी लिखता हूँ और बॉडी के अंदर मैं ये ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज लिखता हूँ, और बैकग्राउंड इमेज में मैं ये URL यूज़ करके मैं यहाँ पे इमेज balloon.jpg को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड रिपीट में मुझे क्या करना है? नो रिपीट कर देना है। नो रिपीट करके अब बैकग्राउंड अटैचमेंट, और बैकग्राउंड अटैचमेंट में मुझे करना है इसको फिक्स मैंने क्यों किया है? देखिए, फिक्स बैकग्राउंड अटैचमेंट जब हमने फिक्स रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लेफ़्ट, टॉप, राइट ये पोजीशन हम यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी में। तो मैंने इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स इसलिए किया है। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी का यूज़, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सपोज़ मैं कर देता हूँ सेंटर करके मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ इस फाइल को। तो हमने यहाँ पर यहाँ पे हमने लिंक नहीं दिया, लिंक देते हैं हम style.css, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब इस फाइल को रन करते हैं, और रन करके चेक करते हैं। तो देखिए, ये जो इमेज है वो सेंटर में आई है, क्योंकि लेफ़्ट टॉप पर जो है ये इमेज डिफ़ॉल्ट में होती है। सपोज़ मैं यहाँ से style.css में ये बैकग्राउंड पोजीशन को ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए, ये इमेज जो होती है डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट टॉप पर होती है। तो हमने क्या किया है कि इसको पोजीशन देके हमने इसको सेंटर किया है। तो इस तरीके से हम इसको सेंटर, बॉटम, अगर सपोज़ हम इसको राइट कर देते हैं तो राइट में क्या होगा, ये राइट की तरफ चली जाएगी। मैं राइट करता हूँ, ये राइट पे गई। अगर सपोज़ मैं राइट बॉटम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ राइट बॉटम। सेव करते हैं, सेव करके हम चेक करेंगे तो देखिए ये राइट में बॉटम के ऊपर चली गई है। सपोज़ मैं राइट की जगह में करता हूँ लेफ़्ट बॉटम, तो ये लेफ़्ट पे चली जाएगी। अगर सपोज़ हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगी। सपोज़ सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो ये देखिए सेंटर में आ गई। अगर सपोज़ लेफ़्ट सेंटर करते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं लेफ़्ट सेंटर करते हैं तो देखिए लेफ़्ट में ये सेंटर में है। तो इस तरह हम इन बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज को पोजीशन देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।